सो हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। तो देखिए, पोटेंशियल ऑफ विंड तो काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन हम उतना हार्नेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास उतना रिसोर्सेज भी नहीं है। अगर आप देखें इंडिया में, तो इंडिया का ये डाटा है एमएनआरई का, मैंने डाटा उठाया है एमएनआरई की वेबसाइट से। ठीक, तो अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 302251 है इन टर्म्स ऑफ मेगावाट। ठीक, तो आप देखें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो हो रहा है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का जितने भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है विंड पावर की हार्नेस करने की, वो यहाँ पे दी गई हैं। ठीक, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंडिया में पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम उतना ज़्यादा हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि गवर्नमेंट को बहुत सारी फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, बहुत सारी सब्सिडीज़ देनी पड़ेंगी, तब जाके हम इस चीज़ को काफ़ी हाईली लेवल पे डेवलप कर पाएंगे। तो खैर, जितना भी है उसी से अभी काम चलाते हैं हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका फिज़िक्स ऑफ विंड टरबाइन। तो देखिए, फिज़िक्स यानी कि बेसिक्स ऑफ विंड टरबाइन। बेसिक्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम काइनेटिक एनर्जी क्या स्टोर होती है, कैसे हम वो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, और कैसे भी करके वो वेलोसिटी में जो डिफरेंस आता है वो क्यों होना चाहिए, तभी हम पावर हार्नेस कर पाएंगे। हार्नेस करने का मतलब है वो पावर एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए, जो अगर मान लीजिए आपकी विंड की वेलोसिटी v है, ठीक, v मीटर पर सेकंड, तो जो काइनेटिक एनर्जी उसमें स्टोर होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। m क्या है? m है आपका मास ऑफ एयर। ठीक, तो वो मास ऑफ एयर को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम लीजिए और डेंसिटी लीजिए। तो रो इंटू वी हो जाएगा आपका मास ऑफ द एयर। ठीक, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहाँ से आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, वो आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो जब आप ये चीज़ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो आएगा हाफ रो वी इंटू वी स्क्वायर। वी क्या है यहाँ पे? कैपिटल वी, ये है वॉल्यूम, और वी स्मॉल वी क्या है? वेलोसिटी। ठीक, तो मान लीजिए आपका एयर कॉलम था जिसकी लेंथ थी ए वी डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा टी हमने एक टाइम पीरियड लिया है। तो आपका जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो आएगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ए वी डेल्टा वी, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। ठीक, तो एरिया आपका ए है, वॉल्यूम आपका, सॉरी, लेंथ आपकी कितनी है? वी डेल्टा टी, क्योंकि वेलोसिटी वी है तो लेंथ कितना वो ट्रैवल करेगा डेल्टा टी में? वी डेल्टा टी। मैं इसको आपको पेंट में बना के समझा भी देता हूँ। मान लीजिए ये आपके विंड के फैंस थे, ठीक, और ये कुछ एरिया ट्रैवल कवर कर रहा था, इसका एरिया ए था। तो ये डेल्टा टी टाइम में कितना एरिया कवर करेगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि v वेलोसिटी है तो v इंटू डेल्टा टी आपका क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगी आपकी। तो अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पे कितना वॉल्यूम होगा, तो एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है आपकी? वी डेल्टा टी। ठीक, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। तो आपने, आप देखिए, पावर निकालनी है, पावर कितनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विंड में स्टोर है। ठीक, तो विंड में कितनी स्टोर्ड पावर है वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक, तो हाफ एम वी स्क्वायर जो भी था आपका, उसमें सारी वैल्यूज़ रखी, आपका आ गया था डेल्टा वी रो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका टाइम पीरियड जो कि है आपका डेल्टा टी। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आएगा रो ए वी क्यू अपॉन 2। तो यहाँ से आपके आ गई पावर। तो ये पावर इंसिडेंट पावर है, जितनी की विंड कैरी कर रही होगी अपने अंदर, तो वो इंसिडेंट पावर आपने निकाल ली। ठीक, अब देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी v1 है, एरिया a1 है, ये इन फैन से टकरा रही है। ठीक, फैन से टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा, और इसका कुछ एरिया जो ये कवर कर रहा है वो a2 है। तो जो इफ़ेक्टिव पावर हम ड्रॉ कर पाएंगे यहाँ से
वो इफ़ेक्टिव पावर होगी आपकी P1 माइनस P2। ठीक, P1 क्या है आपकी पावर बिफोर स्ट्राइकिंग द ब्लेड्स, और आपकी जो P2 है ये है पावर आफ्टर स्ट्राइकिंग द ब्लेड्स। ठीक, सो बिफोर स्ट्राइकिंग द ब्लेड्स वेलोसिटी V1 है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ब्लेड्स वेलोसिटी V2 है। तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें वैल्यूज़ रखनी है, और रखने के बाद आपको इफ़ेक्टिव पावर निकाली। ये इफ़ेक्टिव पावर क्या है आपकी, ये इफ़ेक्टिव पावर है आपकी जितनी भी पावर आप विंड से हार्नेस कर पा रहे हैं, तो ये आपकी एक इफ़ेक्टिव पावर है। ठीक, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया हो गया। तो देखिए इफ़ेक्टिव पावर आपकी हो गई P1 माइनस P2। P1 क्या है आपका, उस पावर जहाँ पे आपकी वेलोसिटी V1 है, तो डेल्टा V रो अपॉन 2 डेल्टा T इंटू V1 स्क्वायर। उसी तरीके से पावर P2 क्या है आपकी, डेल्टा V रो अपॉन 2 डेल्टा T V2 स्क्वायर। ठीक, ये दोनों पावर आपने डिफरेंस की तो आपको इफ़ेक्टिव पावर मिल गई। फिर से बता देता हूँ आपको, इफ़ेक्टिव पावर वो पावर है जो कि आप किसी भी विंड से हार्नेस कर पा रहे हैं या फिर निकाल पा रहे हैं। तो देखिए क्या रिलेशन आपका निकल के आया। रिलेशन जो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आ गया आपका रो ए V1 प्लस V2 इंटू V1 स्क्वायर माइनस ऑफ V2 स्क्वायर। तो ये तो आपकी इफ़ेक्टिव पावर आई। अब यहाँ से कुछ गौर करने वाली चीज़ें हैं। आप देखिए, अगर ये वेलोसिटी V1 इक्वल्स टू V2 हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि आप कोई भी पावर हार्नेस नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई भी पावर विंड से निकाल नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि विंड में वेलोसिटीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। जब विंड की वेलोसिटी में कोई डिफरेंस आएगा दोनों साइड में, ब्लेड के स्ट्राइकिंग साइड में और लीविंग साइड में, तभी जा कर के आप ये बोल सकते हैं कि आप पावर को कुछ ना कुछ निकाल पा रहे हैं। और दूसरा रिलेशन क्या बता सकते हैं आप कि V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर में क्या होगा, V1 माइनस V2 इंटू V1 प्लस V2 ये हो जाएगा। तो V2 की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा कम होगी एज़ कम्पेयर टू V1। तो ये तो खैर आपको पता ही है, किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद विंड की वेलोसिटी में डिक्रीमेंट तो आएगा ही आएगा। ठीक, तो वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ पावर, जिसको हम CP बोलते हैं। ठीक, ये कोफिशिएंट ऑफ पावर जो है ये आपका डिफरेंस है, सॉरी रेशियो है किस किस का, इफ़ेक्टिव पावर डिवाइडेड बाय विंड पावर। अब ये इफ़ेक्टिव पावर क्या है, ये इफ़ेक्टिव पावर वो इलेक्ट्रिकल पावर है जो कि आप हार्नेस कर रहे हैं कहाँ से, अपनी विंड टरबाइन से। ठीक, और उसके बाद जो आपकी P विंड है, ये विंड पावर वो है जो कि आपकी विंड एनर्जी कैरी कर रही है, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो पावर आपकी विंड पावर है, इफ़ेक्टिव पावर आपकी इलेक्ट्रिकल पावर है। तो CP जो आपका निकला वो आया आपका 59%। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा आप पावर हार्नेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस हो ही जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी विंड एनर्जी आ रही है उससे बहुत सारा बड़ा परसेंटेज आप हार्नेस कर पाएँ। तो एट मैक्स आप सिर्फ 59% ही निकाल सकते हैं। और अगर आप इसका भी 59% का भी 20 या 30% निकाल लें तो उतनी ही हम एट प्रेजेंट निकाल पाते हैं एनर्जी विंड से। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम पावर आ रही है हमारे पास विंड से, फिर भी ये फ्री एनर्जी है, सरप्लस अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। CP क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ पावर है। P इफ़ेक्टिव क्या है आपका, इफ़ेक्टिव पावर है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर है। P विंड क्या है आपकी, विंड पावर है। ठीक, तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आप PDF पढ़िए इसको। ठीक, जब आप PDF पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आपको नहीं समझ में आता है तो ये सारी चीज़ें मैं क्लास में डिटेल में पढ़ा ही रहा हूँ आपको, तो वहाँ पे अपने डाउट क्लियर करने की कोशिश करिएगा। नहीं होता है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक,
तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ ही गई होंगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।